सो हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं कोई एडवाइस नहीं देने वाला, ना ही कोई सॉल्यूशन, बट देयर इज़ अ फीलिंग आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। कभी कभी ना मुझे लगता है कि हम लाइफ में बड़े होने के चक्कर में शायद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। एंड मे बी द सैडेस्ट पार्ट इज़ कि हमें पता भी होता है कि हम क्या लूज़ कर रहे हैं, बस हम उसे एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं। मुझे एक बात बोलनी है आज कि मैं घर से दूर नहीं जाना चाहता पढ़ने के लिए। एंड आई नो ये सुनने में थोड़ा सा बचकाना लग सकता है, बिकॉज दुनिया में हमें बचपन से यही सिखाई जाती है चीज़ कि बड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैरों पर खड़े हो, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी सिटी में चेंज करना पड़ेगा, अच्छी जॉब के लिए जाना पड़ेगा, लाइफ में कुछ बनना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट हैं, करियर भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, बट क्या हर इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए घर से दूर जाना ज़रूरी है? मुझे नहीं पता। मे बी समडे आई विल हैव टू लीव, मे बी लाइफ मुझे किसी और सिटी में ले जाएगी, मे बी एक दिन मुझे अपना बैग पैक करना पड़ेगा, रूम को लास्ट बार देखना पड़ेगा, मम्मा पापा को बोलना पड़ेगा बाय, एंड देन जस्ट वॉक अवे। एंड ऑनेस्टली दैट थॉट स्केयर्स मी, बहुत डराता है। नॉट बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड, आई एम अफ्रेड ऑफ मिसिंग होम, होम सिकनेस। हम घर को तब तक प्रॉपरली वैल्यू नहीं करते हैं जब तक हमें उसे खोने का डर नहीं होता या ख्याल नहीं आता। पता है यार, घर ना एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता। होम इज नॉट वॉल्स, होम इज दैट वन वॉइस फ्रॉम अनदर रूम आस्किंग खाने के लिए क्या बन रहा है। मम्मा पूछती है बेटा खाना क्या बनाना है। होम इज समवन रेंडमली एंटरिंग योर रूम विदाउट नॉकिंग। थोड़ा इरिटेटिंग है, बट यही है। होम is that annoying lecture you don't want to hear, but one day you would give anything to hear it again. Home is the sound of that बर्तन बजने की एक रसोई में. Home is someone asking where you are going even when you are literally going 2 streets away. Home is that feeling कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, there is a place where you belong. And maybe we don't realize how precious that is. कभी नोटिस किया तुमने, जब हम घर में होते हैं ना, वी डोंट नोटिस द लिटिल थिंग्स। मम्मी का बार बार बुलाना, बेटा ये काम कर दे, पापा का पूछना पढ़ाई कैसी चल रही है, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, बट किसी का बिना रीज़न के तुम्हारे रूम में आ जाना, घर में किसी का टीवी देखना, किचन से आवाज़ें आना, किसी का तुम्हारे लिए खाना रख देना, दीज थिंग्स फील सो नॉर्मल, है ना, कि हम उनकी वैल्यू ही नहीं समझते यार। बट इमेजिन एक दिन तुम किसी कंप्लीटली न्यू सिटी में हो, योर रूम इज़ ब्यूटिफुल, योर कॉलेज इज़ अमेजिंग, योर करियर इज़ गोइंग ग्रेट, you have money, you have freedom, you have independence, you have everything you once wanted. But at night you open your phone and there are no voices outside your room. No one is asking you to eat. कोई नहीं पूछ रहा बेटा खाना खा लो. No one is saying बहुत लेट हो गया है, अब सो जाओ. And suddenly that big room feels very small. I don't think growing up means leaving home behind. Maybe growing up means understanding what home actually gave you. Because when we were small, छोटे थे, we thought parents were just doing their job. Food, हाँ वही खिलाएंगे, ऑब्वियसली वही देंगे. स्कूल फीस पापा भर देंगे. मेडिसिन्स obviously they will take care. Someone will wake us up, someone will remind us,
someone will wait for us, है कि नहीं? Someone will worry about us. We thought all of this was normal, but it was not. Seriously, it was not. It was love, quite love. The kind of love that doesn't ask for attention. The kind of love you only understand when you are old enough to look back. And there's another thing I think about. हम जब बड़े होते हैं ना, we start making plans for our future. Maybe मैं ये बनूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इस शहर में रहूँगा, बाहर जाऊँगा, मैं अब्रॉड जाऊँगा. एंड पेरेंट्स भी खुश होते हैं, कभी रोकते नहीं हैं इन चीज़ों के लिए. दे वॉन्ट अस टू बी सक्सीड, दे वॉन्ट अस टू गो फर्दर देन दे डिड. बट समवेयर I think every parent also has a tiny part of them that wants their child to stay close. They may never say it, maybe they won't even show it, because parents don't want to become the reason you stop chasing your dreams. But imagine the person who spent years preparing you to leave is also the person who secretly wishes you didn't have to. That's deep and that's painful. मुझे लगता है यार, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने सेक्रीफाइस को बहुत नॉर्मल बना दिया है. उन्होंने अपने ड्रीम सेक्रीफाइस किए हमारे लिए, अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस किया हमें कंफर्ट देने के लिए, अपना टाइम सेक्रीफाइस किया और हमारे लिए उन्होंने एक बेटर लाइफ बनाई. एंड नाउ our success becomes their success, our dreams becomes their dreams. But sometimes I wonder, when did we stop asking them what they wanted? हम उनसे पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, but maybe once we should ask them, आप क्या करना चाहते थे, आपका ड्रीम क्या था, आपने क्या सेक्रीफाइस किया लाइफ में. बिकॉज मे बी वन डे वी विल बी टू बिजी टू आस्क एंड दे विल बी टू ओल्ड टू आंसर. देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज अबाउट टाइम. व्हेन यू आर चाइल्ड यू वांट टू ग्रो अप क्विकली, जल्दी बड़ा होना चाहते हैं. यू थिंक एडल्टहुड is freedom, no homework, no restrictions, no one telling you what to do. But nobody tells you that adulthood also means goodbyes. It means people change, cities change, relationships changes, your room changes, your priorities change, and sometimes the people who made your childhood start becoming memories of your child. And that's the part nobody prepares you for. Maybe that's why I don't want to go far. Not because I don't have dreams. Sapne hain, I have. I want to achieve things. I want to make my parents proud. I want to become independent. I want to build something of my own. I want to see the world. But I also want to come back home. I want my success, but I also want to come back home. I want my success to have an address. I want to be able to say, yeah, I have achieved something. But I'm still here. I don't want success to become a distance between me and the people who helped me reach there. And listen, I'm not saying everyone should stay with their parents. Absolutely not. Sometimes leaving home is necessary. Sometimes opportunities are somewhere else. Sometimes you have to go
And if life takes you away, that doesn't mean you love your family less. दूरियां और प्यार अपोजिट नहीं है यार. You can be thousands of kilometers away and still be someone's child. But I think if you ever get the chance na, don't choose distance just because society told you that being far away means you are more successful. Because ऐसा नहीं होता यार. Because success isn't only about how far you went. Sometimes success is also about what you manage to keep while going forward. मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ. मे बी मैं घर से दूर जाऊंगा, मे बी नहीं जाऊंगा, मे बी आई विल हैव टू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस. बट वन थिंग आई नो, आई डोंट वांट टू टेक माई होम फॉर ग्रांटेड. I want to remember these ordinary days because maybe these ordinary days are actually the extraordinary part of my life. The random conversations, वो लड़ाइयाँ, वो हंसी, वो नोक झोंक, वो घर का खाना, the festivals, the birthdays, the boring evenings, वो जल्दी घर आ जाना, वो फ़ोन क्यों नहीं उठाया, खाना खा लिया, all these little things that we sometimes find irritating might someday become the things we miss the most. So if you are watching this and you also don't want to leave your home, maybe there's nothing wrong with you. Maybe you are not weak, maybe you are not less ambitious, maybe you are simply someone who understands that value of the people waiting for you at home. And if one day you have to leave, go chase your dreams, study, work, build your life. Because the person you want to become, but don't forget the way back home. Call your parents, visit when you can, sit with them, उनकी कहानियाँ सुनो, ask them what about their day, photos लो, make memories, because one day you might have everything except the chance to relive those moments. और शायद घर से दूर जाने का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये नहीं होता कि हम घर को मिस करते हैं. द हार्डेस्ट पार्ट इज रियलाइजिंग होम कंटिन्यूज विदाउट यू. द सेम रूम, द सेम चेयर, the same kitchen, the same people, but your absence become the part of that home. हर कोई तुम्हारे बिना जीना सीख जाता है, and that's a feeling I don't think anyone can properly explain. So yeah, मैं घर से दूर नहीं जाना चाहता, not because I am scared of becoming independent, not because I don't have dreams, not because I don't want to grow. I just don't want to become so busy building my own future that I forget the people who built my present. Maybe someday I will leave, maybe someday I will have to, but until that day comes, I want to appreciate home. I want to sit with my family a little longer. I want to listen a little more. I want to complain a little less. I want to notice the things I usually ignore. Because we spend our childhood waiting to leave home. बचपन से सोचते थे बड़े होंगे, and then spend a part of our childhood, adulthood, wishing we could go back. So if you still have the chance, go sit with your parents today. Sit with your family. Don't make it dramatic. Don't say anything special. Just sit. चाय पियो उनके साथ. Ask them how their day was. And for once, don't look at your phone yaar. Because maybe this ordinary evening you are living right now is actually one of the memories. एक दिन तुम इस दिन को भी मिस करोगे. You will spend your whole life missing. One thing at the last I would like to say is, dream big,
गो फार इफ़ यू हैव टू, बट नेवर बिकम अ स्ट्रेंजर टू द प्लेस यू कॉल्ड होम। मेहमान बन के मत रह जाना। पीस।